आज हम देखते हैं वर्णमाला पार्ट 2। कल हमने इसके बेसिक विषय में जाना, आज हम देखेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से या कह सकते हैं बिना रुकावट के बोले जाते हैं, क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ना, उ आदि। स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए 11 होती है, अगर पूछा जाए लिखित रूप में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। अगर ऐसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। यहाँ 11 है, यहाँ पर 10 है, इसका मतलब एक गायब है। तो गायब कौन सा है उसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। 11 कौन कौन से होते हैं उसके हम लिख लेते हैं। उसे हम छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं ये हमने लिख लिया। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अगर पूछा जाए लिखित रूप में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10। इसका मतलब यहाँ क्या है? एक गायब है। और वो कौन सा है? वो है हमारा री, ना। री किस में नहीं गिना जाएगा? उच्चारण के आधार पे। यानी उच्चारण के आधार पर हम री को काउंट नहीं करेंगे, ना। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि जब री को हम लिखते हैं इस तरीके से, ना, जब हम उच्चारण करेंगे री तो किस में आएगा? व्यंजन में आ जाएगा। इसलिए हम री को जब उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बताते हैं तो री को काउंट नहीं करते। इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल 10 होती है। लेकिन अगर लिखित रूप में पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 बताएंगे। अगर कुछ भी ना कहा जाए, ना तो लिखित दिया जाए ना तो उच्चारण दिया जाए, स्वरों की संख्या पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम? 11 बताएंगे, ना। अगर लिखित पूछा जाएगा तो 11 बताएंगे, उच्चारण पूछा जाएगा तो 10 बताएंगे। उच्चारण में कौन सा नहीं आता है स्वर? री नहीं आता है, ना। इसके बाद हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पे हम करते हैं, ना। जिसमें से पहला हमारा है मात्रा या समय लगने के आधार पर। मात्रा या समय लगने के आधार पर स्वरों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं, ना। 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला है क्या? ह्रस्व, या कह सकते हैं लघु, या कह सकते हैं छोटा, या फिर कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। दूसरा दीर्घ, बड़ा, द्विमात्रिक स्वर। और जो हम तीसरी प्रकार से बांटते हैं वो क्या है? पुलुप्त स्वर। क्या है? पुलुप्त स्वर। यानी ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, ये सभी इसी के नाम हैं। और दूसरे में दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, ये सब इसमें आएंगे और पुलुप्त स्वर इसमें आएंगे। अब समझते हैं हम ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ना। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे।
एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे ना। या फिर कह सकते हैं इनके उच्चारण में, किसके उच्चारण में, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, या कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे। क्या लगे? बहुत कम समय लगे, बहुत कम समय लगे ना। अब इसमें कौन कौन से आते हैं ह्रस्व स्वर में? इसमें कुल कितने स्वर आते हैं? ह्रस्व, लघु, छोटा या एक मात्रिक स्वर में 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री ना। आ, ई, उ, री, ये किस में आते हैं हमारे? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, या कह सकते हैं छोटा स्वर ना, छोटा स्वर, या कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। और जो दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर, या कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर है, इनके उच्चारण में क्या होगा? 2 मात्रा का समय लगेगा ना। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा, 2 मात्रा का समय लगेगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगेगा ना। अगर इनका उच्चारण 1 सेकंड में हो रहा है तो इनका उच्चारण 2 सेकंड में होगा ना। इनसे ज़्यादा समय लेगा किसके उच्चारण में? दीर्घ स्वर के ना। या कह सकते हैं क्या, ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अगर पूछा जाए दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है ना। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ ना। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ ना। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए कि नहीं? यानी दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अगर पूछे ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटा उ, री। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ ना। अब देखते हैं हम प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर का जो उच्चारण है, या कह सकते हैं प्लुत स्वर का प्रयोग ना। प्लुत स्वर का प्रयोग किस में करते हैं हम? संस्कृत में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग किस में किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है ना। अगर पूछा जाए प्लुत स्वर कहते किसे हैं ना, तो कहेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे। 3 मात्रा, या कह सकते हैं तिगुना समय, लगे ना। यानी अगर पूछा जाए कि इसके संदर्भ बताए ह्रस्व स्वर के, ह्रस्व स्वर के संदर्भ में तिगुना समय लगेगा। इसके समय में
इसके सापेक्ष दुगना समय लगेगा ना। यानी पुल्ल स्वर जो होते हैं इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, या कह सकते हैं तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है ना। अब पूछा जाए कि पुल्ल स्वर कैसे पहचानेंगे, जैसे किसी भी वर्ड को हम खींच कर बोलेंगे ना, जैसे ओम, राम ना, इस तरीके से, जैसे ओम ना, या कह सकते हैं राम। ये कैसे हैं हमारे पुल्ल स्वर हैं ना, क्योंकि इनको हम खींच कर बोलते हैं, ओम और राम खींच कर बोलते हैं कि नहीं। जब किसी शब्द को हम खींच कर बोलेंगे ना, वो किस में आएगा, पुल्ल स्वर में। जैसे ओम हो गया और राम हो गए, ये कैसे स्वर हैं, पुल्ल स्वर हैं ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, स्वर, स्वर किसे कहते हैं, हाँ ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर पूछा जाए लिखित रूप में स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 ना। लिखित रूप में 11 है, उच्चारण के आधार पर 10 है, तो एक कौन सा गायब हो गया, री। री को हम उच्चारण में नहीं गिनते हैं, क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण क्या होता है, री, यानी व्यंजन रूप में होता है। किस रूप में, व्यंजन रूप में, इसलिए हम री को उच्चारण में काउंट नहीं करते। उसके बाद हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण ना, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। हमने पहला प्रकार पढ़ा मात्रा या समय लगने के आधार पर। मात्रा या समय लगने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, या इसी को कह सकते हैं लघु स्वर, या इसी को कह सकते हैं छोटा स्वर, या इसी को कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अगर इसकी परिभाषा पूछेगा तो कहेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे हम, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, जो भी कहें। इसमें कौन कौन से आते हैं, छोटा ना, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दूसरा दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। अगर इनकी परिभाषा पूछेगा तो क्या कहेंगे हम, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा, या कह सकते हैं ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और पुल्ल स्वर क्या होते हैं, पुल्ल स्वर का प्रयोग हम किस में करते हैं, संस्कृत में करते हैं ना ज़्यादातर। अगर पूछा जाए इनकी परिभाषा क्या होगी तो कहेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, या कह सकते हैं तिगुना समय लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुल्ल स्वर कहते हैं। जैसे ओम ना और राम, किसी वर्ड को हम क्या करेंगे, खींच कर बोलेंगे, वो क्या किस में आएगा, पुल्ल स्वर में। अब हम देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में। दूसरा हम देखेंगे जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम 3 तरह से करते हैं। कितने तरह से, 3 तरह से।
तीन तरह से कह सकते हैं, तीन प्रकार से। अब तीन प्रकार से करेंगे तो अब जानते हैं तीन प्रकार में कौन कौन से हैं। पहला प्रकार होगा अग्रस्वर। क्या होगा? अग्रस्वर। और दूसरा प्रकार होगा हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर। और जो हमारा तीसरा प्रकार होगा वह होगा पश्च स्वर। पश्च स्वर। जीवा के आधार पर हम देख रहे हैं, जीवा के आधार पर जो अग्र स्वर होते हैं यह जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। अग्र स्वर क्या होते हैं? जीव के आगे वाले हिस्से से, जीव के आगे वाले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारित किए जाते हैं। किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर। अगर जीव के आगे वाले हिस्से से उच्चारित किए जाएंगे जो स्वर, उसे क्या कहेंगे हम? अग्रस्वर कहेंगे ना। अग्रस्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं उसको हम लिखेंगे। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ए और ऐ ना। छोटी बड़ी ए ऐ। ए ऐ ना। ये जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जाएंगे ना। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका, हम सिर्फ एक शब्द को ध्यान में रखेंगे। वो शब्द क्या होगा? अग्री। अग्री ना। अग्री। इस वर्ड को हम ध्यान रखेंगे। इसमें छोटी ई आई है कि नहीं? तो छोटी ई मतलब दोनों ई, छोटी ई भी और बड़ी ई भी। ए आया है तो छोटा ए और बड़ा ए, या कह सकते हैं ए और ऐ। इससे हम अग्रस्वर को याद रखेंगे ना। अग्री से छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। और जो हमारे अब देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर को एक और नाम से हम जानते हैं जिसे बोलते हैं उदासीन स्वर। क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर। जो मध्य स्वर होते हैं ये जीव के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं, यानी बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण जीव के मध्य भाग से होता है। मध्य भाग से होता है ना। मध्य स्वर जिसे हम क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? जीव के मध्य भाग से ना। मध्य भाग का मतलब क्या होता है? बीच वाले हिस्से से ना। बीच वाले हिस्से से इनका उच्चारण होता है। किसका उच्चारण? मध्य स्वर का। इसमें कौन से स्वर आते हैं? इसमें सिर्फ आता है हमारा छोटा आ। जो छोटा आ एक क्या है? मध्य स्वर है। अगर पूछा जाएगा उदासीन स्वर या मध्य स्वर क्या है तो कहेंगे आ ना, या कह सकते हैं छोटा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रकार जीवा के आधार पर पश्च स्वर। इनका उच्चारण जीव के पिछले हिस्से से होता है। पिछले हिस्से से होता है। किसका?
पश्च स्वर ना। इनकी संख्या कितनी होती है बताओ? इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है ना। कौन कौन से? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ना, और क्या बच गया? ओ, और कौन सा? औ, ओ और औ। यानी पश्च स्वर जो हमारे होते हैं ये 5 होते हैं। इनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ऐ। अब देखो इसमें अग्र स्वर में कितने हैं? 4, मध्य स्वर में 1 और पश्च स्वर में 5। कुल कितने हो गए? 10 ना। तो एक बच गया है ना, एक बच गए। उसका नाम क्या है? स्वर कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। री बच गया कि नहीं? बताओ री को क्यों नहीं काउंट करते हम? क्योंकि अगर हम जब इसे बोलेंगे इसका उच्चारण करेंगे, किसका? री का। री का उच्चारण करने पर इसकी ध्वनि किस तरीके से आएगी? इस तरीके से री ना। री की ध्वनि कैसे निकल रही है? व्यंजन की तरह। किसकी तरह? व्यंजन की तरह। इसलिए हम री को किस में नहीं काउंट करते? उच्चारण में ना। उच्चारण में हम री को काउंट नहीं करते। इसलिए हम उच्चारण के आधार पर जो स्वर की संख्या बताते हैं वो कितनी बताते हैं? 10 बताते हैं। 10 बताते हैं ना। हमने पहला पढ़ा क्या? मात्रा के आधार पर, समय लगने के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा क्या? जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, इसको याद रखने का तरीका अग्री ना, छोटी बड़ी ए ऐ। मध्य स्वर या उदासीन स्वर आ। पश्च स्वर, इनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से किया जाता है। इसमें क्या क्या आएगा? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ ना। इसको याद रखें। ये तो याद हो जाएगा अग्री और मध्य स्वर। और उसके बाद जो बचा वो किसमें? पश्च स्वर में। सिर्फ किसको छोड़कर? री को छोड़कर ना। री को हम काउंट नहीं करते उच्चारण के आधार पर ना। अब हम देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण में तीसरा प्रकार, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 4 प्रकार से बांटा गया है ना, मुख खुलने के आधार पर। जो पहला है प्रकार वो क्या है? समृद्ध स्वर ना, समृद्ध स्वर। और दूसरा क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर। और तीसरा क्या है? विपरीत स्वर। और जो चौथा है हमारा अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। अब इन चारों को हम समझते हैं। पहला है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? जब समृद्ध स्वर का उच्चारण, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ना मुख लगभग बंद हो ना। जब हम उच्चारण करेंगे स्वर तो मुख क्या होगा? लगभग बंद होगा। उसे हम क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। वो 4 कौन कौन से होते हैं? छोटी ई ना, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसको याद करने का तरीका क्या है?
याद कैसे रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे सुई से। किससे? सुई से ना। इसमें क्या है? सा तो लेंगे नहीं, सा क्या है? व्यंजन है। इसमें क्या है? मात्रा। मात्रा किसकी है? ऊ की ना, छोटे ऊ की। इसमें हम दोनों लेंगे, छोटा ऊ भी लेंगे और बड़ा ऊ भी लेंगे। और ई, बड़ी ई आई है तो छोटी ई भी लेंगे और बड़ी ई भी लेंगे हम। इस तरीके से हम याद रखेंगे किसे? सम्मिलित स्वर को ना। सम्मिलित स्वर के उच्चारण में मुख लगभग बंद होता है ना। सम्मिलित स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई ना। अब अगला है अर्धसम्मिलित स्वर। अर्धसम्मिलित स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद होता है ना। मुख क्या होता है? आधा बंद होता है ना। अर्धसम्मिलित स्वर में कौन कौन आता है? ए, ओ ना। ए, ओ याद कैसे रखेंगे हम इसको? इसको हम याद रखेंगे ओए से। किससे? ओए से। ओए ना। ओए मतलब मुख आधा बंद रहेगा। अगर मुख आधा बंद है तो क्या, कौन स्वर होगा हमारा? अर्धसम्मिलित स्वर होगा, ओए ना। इसे याद रखेंगे। अब हमारा अगला है विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। विवृत स्वर उसे कहते हैं जिन स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुला होता है। मुख क्या होता है? पूरा खुला होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? विवृत स्वर ना। इसमें कौन सा आता है? बड़ा आ ना। बड़ा आ क्या है? जब इसको हम बोलेंगे आ ना, जब आ बोलेंगे तो क्या होगा? पूरा मुख खुला रहेगा। इसे हम बोलते हैं विवृत स्वर। अगला है हमारा अर्धविवृत स्वर ना। अर्धविवृत स्वर के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है। क्या रहता है? मुख आधा खुला रहता है। अर्धविवृत स्वर में कौन कौन आते हैं? छोटा आ, ए ना, ए नहीं, ऐ, औ, आ, ऐ, औ। इसको कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? आ, ऐ, औ ना, ऐसे ही याद रखेंगे। ऐ, औ, ऐ, औ। और क्या बच गया इसमें? देखो, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई ना। ओ, ऐ, बड़ा आ भी हो गया। कौन सा बच गया? सिर्फ छोटा आ। री को काउंट नहीं करेंगे ना। तो हमें क्या याद रखना है? सम्मिलित स्वर किससे रखेंगे? सोई से ना। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ। अर्धसम्मिलित में ओए से। अब विवृत में सिर्फ बड़ा आता है। अर्धसम्मिलित में इसके अलावा जो बच गया ऐ, औ और छोटा आ ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? स्वरों के वर्गीकरण में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में, स्वरों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा, पहला आधार क्या पढ़ा था? मात्रा या समय लगने के आधार पर ना। मात्रा या समय लगने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं ना। कौन कौन से 3 होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और कौन सा? प्लुप्त ना, प्लुप्त। और दूसरा प्रकार हमने क्या पढ़ा? बताओ। जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर कितने प्रकार से था स्वरों का वर्गीकरण? 3 प्रकार से। कौन कौन सा ना? अग्रस्वर, मध्य और
पश। अग्र में कौन कौन सा आया था? अग्री से ना, अग्री से। कैसे याद किए थे हम? अग्री। कौन कौन सा आएगा? छोटी ई, बड़ी ई, और ए और आई। मध्य स्वर में छोटा आ, मध्य स्वर में छोटा आ। और पश्च में क्या आएगा? जो बच गया है, क्या क्या बच गया है? बड़ा आ और छोटा ओ, बड़ा ओ और औ ना, औ। अग्र स्वर कितने होते हैं? 4। मध्य स्वर 1, पश्च स्वर 5। किसको काउंट नहीं करते हम? रे को ना, जीवा के आधार पर रे को, क्योंकि रे का उच्चारण किस में होगा? व्यंजन के रूप में होगा ना। और तीसरा हमने क्या पढ़ा स्वरों के वर्गीकरण में? मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने तरीके से था? 4 तरीके से। कौन कौन सा? समृद्ध था ना, और क्या था? अर्ध समृद्ध, समृद्ध ना, अर्ध समृद्ध। और तीसरा विपरीत, विपरीत। और चौथा अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध, समृद्ध में क्या होता है बताओ? मुख लगभग बंद होता है, मुख लगभग बंद होता है। कैसे याद किए थे हम? सुई से। किससे? सुई से। कौन कौन सा? छोटा ओ ना, और बड़ा ओ, छोटी ई और बड़ी ई। संख्या कितनी हो गई? 4। अर्ध समृद्ध में मुख क्या होगा? आधा खुला होगा कि आधा बंद होगा? आधा बंद होगा। इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? ओए ना, ओए, ओ और ए। विपरीत में क्या होता है? मुख पूरा खुला होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और कौन सा आएगा वो? बड़ा आ। और अर्ध समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में क्या होगा? मुख आधा खुला होगा ना। इसके अलावा जो बच गया है कौन कौन सा हो जाएगा? छोटा आ और ए नहीं, ऐ और यही 3 ना, आ ए औ। ये हमारे, ये क्या है हमारे? अर्ध विपरीत स्वर। हमने आज यहाँ तक पढ़ा है ना।